बेस्ड ऑन अल्फाबेट। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट। और ये जो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट है ना, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट, इसमें कितने सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इसके अंदर पढ़ने हैं। देखो इसके अंदर एक आता है पहला चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज, इसके अंदर आता है अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। और ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है इसकी 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, कम से कम 3 क्लासेस, 4 क्लासेस भी हो सकती हैं। दूसरा है कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये जो कोडिंग एंड डिकोडिंग है इसकी कम से कम होंगी 4 क्लासेस, 5 क्लासेस भी हो सकती है। पेयर फॉर्मेशन, ये जो पेयर फॉर्मेशन है इसकी 1 क्लास होगी सिर्फ। लेटर सीरीज, ये जो लेटर सीरीज है इसकी भी 1 क्लास होगी। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, डिक्शनरी, डिक्शनरी, जंबलिंग, जंबलिंग हम कह सकते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर्स। और ये जो तीनों टॉपिक है ये तीनों टॉपिक 1 क्लास के हैं। ये तीनों टॉपिक, क्लास क्यों नहीं चल रही है बताओ? क्लास चल तो रही है बेटा, क्लास नहीं चलेगा? हाँ, क्लास तो चल रही है, आप लोगों की क्या दिक्कत है क्लास में? क्यों भाई? क्लास तो चल रही है आपकी, क्लास में क्या दिक्कत है? तो मेरे भाई प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट में ये सारे टॉपिक्स हैं और इतनी इतनी क्लासेस में होंगे। ठीक है, 3 और 4 7 और 3 10, तो टोटल 10 क्लासेस है हमारी। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के लिए। ठीक, तो सबसे पहले आज जो हम शुरू करेंगे ना, आज मैं आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग शुरू नहीं करेंगे क्योंकि ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और आज वैसे भी फ्राइडे है। तो हम आज शुरू करेंगे पेयर फॉर्मेशन। आज मैं आप लोगों को पेयर फॉर्मेशन कराऊंगा। ठीक है, और जो कल की क्लास होगी ना, कल भी सैटरडे को देखो आपकी क्लास होगी। कल जो सैटरडे है ना, कल भी आप लोगों की क्लास है। अब आप पूछोगे सर कल क्यों क्लास है? कल आप लोगों की इसलिए क्लास होगी क्योंकि आप लोगों की ना मंडे ट्यूसडे होगी छुट्टी, मंडे ट्यूसडे ऑफ रहेगा। इस रीजन की वजह से कल भी आप लोगों की क्लास होगी। और जो कल का टाइम होगा वो सेम टाइमिंग होगा, स्पेशल क्लास नहीं होगी, है ना। इसी टाइमिंग पर ही क्लास होगी आपकी, सेम टाइमिंग पर। और कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, है ना, कल की क्लास में हम ये पढ़ेंगे तीनों टॉपिक, है ना। फिर वेडनेसडे को हम ये पढ़ेंगे, फिर हम ये टॉपिक शुरू कर देंगे थर्सडे फ्राइडे में। ठीक है, तो आज हम पेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं ताकि हमें लगे कि हम पूरा एक टॉपिक खत्म कर चुके हैं। और कल की क्लास में मैं ये 3 छोटे छोटे टॉपिक आपको करा दूंगा ताकि हमें ऐसा लगे कि ये 3 टॉपिक हमने पढ़ लिए। ठीक है, ओके। अरे मनोज कुमार क्या हो गया भैया तुम्हें? कैसे तुम पगला रहे हो? हाँ क्यों भाई? हम्म। और जो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह मैंने कहा था ना संडे को, देखो वैसे आप लोगों के बैच में ना फुल क्लास नोट्स ऑलरेडी एक लिंक अपलोडेड है। अगर आप उस लिंक को खोलो तो उस पीडीएफ को खोलोगे तो उसकी एक लिंक है, उस लिंक को खोलोगे ना तो आप ड्राइव पे पहुंचोगे। और गूगल ड्राइव में जब पहुंचोगे ना तो वहां पे आपको 2-3 बुक्स मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। और जो बुक्स हैं अपलोडेड उसके अंदर किरण की बुक्स हैं, वहीं से प्रैक्टिस कर लो, और कुछ तो नहीं, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं संडे को बैठ के आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे कि या तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस सेट अपलोड कराएं या फिर उस ड्राइव को ही थोड़ा सा और अपडेट करेंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, हालांकि जो मैंने आपको फुल क्लास नोट्स की लिंक दी है, जब आप लिंक को खोलोगे तो आप गूगल ड्राइव पे पहुंचोगे। और उस गूगल ड्राइव के अंदर ना 2 बुक्स हैं, एक इंग्लिश की भी बुक्स है किरण की, एक हिंदी की बुक्स है। और उस बुक के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स हैं, सारे के सारे जिस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है वहां से कर लो। ठीक है, हाँ जी। अरे लिंक तुम्हारे क्लास नोट्स में अपलोडेड है यार। लाइव क्लास के साथ क्लास नोट देखते हो, जब आप क्लास नोट्स पे क्लिक करोगे उसमें फुल सिलेबस की एक वो दी हुई है, कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ। जब आप उस पीडीएफ को खोलोगे तो उस पीडीएफ के अंदर आपको लिंक मिलेगी। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तब वो लिंक ओपन होगी। उसके लिए आपके फोन में जीमेल आईडी मतलब गूगल ड्राइव आपकी लॉगिन होनी चाहिए, गूगल ड्राइव अपडेट होनी चाहिए बस। तो गूगल ड्राइव लॉगिन करोगे, अबे वो नीचे 2 ज्योति लिमिटेड क्वेश्चन नहीं है, बुक्स पढ़ी है उसके अंदर 2, एक इंग्लिश की और एक हिंदी की। वो 1000 पेज की बुक है, 1000। आप वहां से प्रैक्टिस कर लो, दुनिया भर के क्वेश्चन है उसमें, हजारों क्वेश्चन है हर एक सिंगल टॉपिक के। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी बेटा मैंने आप लोगों को स्पेशल क्लास में करा दिया था, शायद आप लोग स्पेशल क्लास में उस चैप्टर को देखना भूल गए हो। डेटा सफिशिएंसी बेटा मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको। हाँ, जो रीजन असर्शन टॉपिक है वो बेटा वो साइंस का टॉपिक होता है। किसका टॉपिक होता है? साइंस का, है ना। और वो साइंस का टॉपिक है, वो रीजनिंग में कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन है वो साइंस का। बट करा दिखा देंगे आपको क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं उसमें। डेली बताते हैं लेकिन बच्चे सुधरते थोड़ी हैं, उनको पता ही नहीं है। डेली हमारी मेहनत पे पानी फेरते हैं, वो डेली पूछते हैं आके नोट्स नोट्स नोट्स। डेली यही काम है हमारा उनको बताने का। वैसे दुनिया भर की चीज खोज लेते हैं, काम की चीजें नहीं खोजी जाती इनसे। चलो अब आ जाओ बेटा, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेयर फॉर्मेशन। और ये जो पेयर फॉर्मेशन है ना, आप इस पेयर फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो। ठीक है मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और ध्यान से समझो। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है। देखो क्वेश्चन क्या है, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला है। एक वर्ड है डिप्लोमेसी, DIPLO। पहले तो मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझा दूं। शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर। यानी कि इस पर्टिकुलर वर्ड में ना हमें पेयर्स काउंट करने हैं। क्या काउंट करने बेटा? हमें पेयर्स काउंट करने हैं, पेयर्स। और हमें पेयर्स किसके बनाने हैं सर? हमें पेयर्स बनाने हैं लेटर्स के, हमें पेयर्स बनाने हैं लेटर्स के। और हमें उन लेटर्स के पेयर बनाने हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें उन लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर दिखाई दें जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे बेटा मुझे आई का पेयर एम से बनाना है, जैसे मुझे आई का पेयर किससे बनाना है? एम से। तो मेरे दोस्त मेरे भाई IJKLM, ये बताओ आई और एम के बीच में कितने लेटर है? सर आई और एम के बीच में 3 लेटर है। अगर यहाँ भी आई और एम के बीच में 3 लेटर है तो आई का एम के साथ पेयर बन जाएगा। अब जरा चेक करो, क्या यहाँ भी आई और एम के बीच में 3 लेटर है? यस सर, यहाँ भी आई और एम के बीच में 3 लेटर है, इसीलिए आई का एम के साथ पेयर बन जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे पी का पेयर इससे बनाना होता तो यहाँ पर ओ की जगह क्या होता? सर यहाँ पर ओ की जगह होता आर। अगर यहाँ ओ की जगह आर होता तो
पी का पेयर इससे बन जाता। कैसे बन जाता? पी और आर के बीच में सर एक ही लेटर होता है और यहाँ भी पी और आर के बीच में एक ही लेटर है। अगर मुझे बेटा एम का पेयर इससे बनाना होता तो यहाँ पर वाई की जगह क्या होता? सर यहाँ पे वाई की जगह होता पी, क्योंकि एम एन ओ पी, एम और पी के बीच में दो लेटर है और यहाँ भी एम और पी के बीच में दो लेटर है, तो एम का पेयर पी से बन जाता। बात समझ आ रही है आप लोगों को? वेरी गुड जॉब। तो कहने का मतलब यह है हमें उन लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। सर क्वेश्चन की लैंग्वेज तो हम समझ गए, कंसेप्ट तो हम समझ गए, लेकिन सर ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कैसे होगा ये बताओ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना होता है। देखो दो मेथड है इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के, एक तो लेटर की प्लेस लिखो, एक लेटर की प्लेस की मतलब एक तो लेटर की प्लेस से करो, एक डायरेक्ट करो एबीसीडी पढ़ के। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना बताता हूँ एबीसीडी पढ़कर, ठीक है? आप सबसे पहले डी से एबीसीडी पढ़ना शुरू करो और डी के आगे बेटा अल्फाबेट को पढ़ो। डी के आगे क्या आता है? डी ई एफ जी एच आई जे के एल। क्या कोई भी ऐसा लेटर था जो अपनी जगह प्रेजेंट था? नहीं। अगर मान लो यहाँ पे पी की जगह पी होता, ओ की जगह ओ होता, ए की जगह ए होता, तो बेटा सॉरी एफ की जगह एफ होता, एच की जगह एच होता और जे की जगह जे होता, तो डी का पेयर एफ से भी बनता, एच से भी बनता और जे से भी बनता। बात समझ आ रही है आपको? अगर यहाँ पे एफ होता, यहाँ पे एच होता, यहाँ पे जे होता, तो डी के तीन पेयर बन जाते, डी का पेयर एफ से, डी का पेयर एच से, डी का पेयर जे से। लेकिन अभी फिलहाल डी का कोई भी पेयर नहीं बनेगा। अब आई के आगे बेटा अल्फाबेट पढ़ो, आई जे के एल एम एन ओ पी। अब ये बताओ कितने अल्फाबेट है जो अपनी जगह मौजूद है? कितने अल्फाबेट है जो अपनी जगह मौजूद है? ध्यान से देखो जरा बेटा, एम की जगह एम है, बाकी कोई भी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए आई का पेयर सिर्फ किससे बनेगा? एम से बनेगा। कैसे? देखो आई जे के एल एम एन ओ पी, एम पे एम आ गया तो आई का पेयर एम से बन गया। अब पी का पेयर बनाओ, पी क्यू आर एस टी यू वी, एल एम एन ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आर एस, ए बी सी, सी डी। कोई मैचिंग नहीं हुई। अब बेटा जो काम आगे से पीछे किया है वो पीछे से आगे भी करो। वाई का पेयर जेड, वाई जेड। देखो वाई का पेयर सिर्फ जेड से बन सकता है, जेड के बाद ए को काउंट मत करना, क्योंकि जो पेयर है ना बेटा वो हमेशा अपने से बड़े अल्फाबेट के साथ बनते हैं ना कि छोटे। तो वाई का पेयर सिर्फ जेड से बनेगा, जेड के बाद ए को काउंट मत करना। सी का पेयर बनाओ, ध्यान से देखो बोर्ड पर, सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो बेटा सी किससे मैच हो गया? आई से। ए बी सी डी ई एफ जी, एम एन ओ पी क्यू आर, बेटा एम किससे मैच हो गया? पी से। ओ पी क्यू आर एस एल एम एन ओ, बाकी कोई भी मैचिंग नहीं हुई। तो यहाँ पर टोटल कितने पेयर बने? सर यहाँ पर टोटल तीन पेयर बने। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? तीन आ गया। सर एक मेथड तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और मेथड है सर, अगर हम हर अल्फाबेट की प्लेस लिख देते हैं, हम एबीसीडी ना पढ़ते और बिना एबीसीडी पढ़े, है ना, हम इनकी जो प्लेस है ना, प्लेस से ये क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे ये बेटा 3 है, 4 है, 4 सबसे पहले 4 का पेयर बनाओ। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो 13 पे 13 है, 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 का पेयर 13 से बन गया। 16 17 18 19 20 21 22 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 1 2 3 3 4 25 का 26 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 का पेयर 9 से बना। 1 2 3 4 5 6 7 13 14 15 16, 16 पे 16 आ गया। तो हम इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। तो बेटा दोनों तरीके से काउंट हो सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से काउंट हो सकते हैं। हाँ, दोनों तरीके से काउंटिंग कर सकते हो, देख लो जो मर्जी। अब चाहे आप नंबरिंग करके काउंट करो, चाहे आप एबीसीडी पढ़ के काउंट करो, इट्स अप टू यू। आप जो मर्जी वैसे काउंट करो, लेकिन काउंटिंग आपको दोनों साइड से करनी होगी। अब बेटा अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, जब सेकंड क्वेश्चन आएगा ना तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये रहा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। नंबर्स कैसे याद होंगे अल्फाबेट के? टेंशन ना लो बेटा, जब मैं आपको अल्फाबेटिकल सीरीज या कोडिंग चैप्टर कराऊंगा तो सबसे पहले आपको अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कराऊंगा, बट टेंशन ना लो, वो हम उस चैप्टर में कर लेंगे। तब तक के लिए पेशेंस रखो। डिप्लोमेसी क्वेश्चन क्या है? डिप्लोमेसी वर्ड में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। बेटा एसबीआई पीओ में रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं, यानी कि बैंकिंग एग्जाम में जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, मैं ऑलरेडी अभी कुछ दिन पहले तो अपने चैनल पर आया था यूट्यूब रीजनिंग बाय पीयूष पार्ट्स में, उस चैनल पे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है बैंकिंग का सिलेबस, आप उस वीडियो को देख लो जाके। अब मेरे भाई ये मत कहना सर ये क्वेश्चन तो अभी कराया था आपने, सर ये तो अभी वाला क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, एक छोटा सा अंतर है इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। पता है क्या अंतर है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। डिप्लोमेसी में से कितने अक्षर जिनके बीच में उतने अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? डिप्लोमेसी में से कितने अक्षर जिनके बीच में उतने अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। यहाँ पर एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज हुआ है, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पर यूज हुआ है, क्रम। तो बेटा जब भी एग्जाम में क्रम वाला क्वेश्चन होगा, जब भी एग्जाम में ऑर्डर वाला क्वेश्चन होगा, तो हमेशा याद रखना काउंटिंग फिर दोनों तरफ से नहीं होगी, काउंटिंग सिर्फ होगी ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑर्डर के केस में काउंटिंग हमेशा बाएं से दाएं होती है, ऑर्डर के केस में काउंटिंग हमेशा बाएं से दाएं होती है, बस इतना याद रखना। हमेशा काउंटिंग बेटा दोनों तरफ से होती है, लेकिन जब भी एग्जाम में ऑर्डर आएगा, क्रम आएगा, क्रम, तो काउंटिंग आप हमेशा एक तरफ से करोगे, सिर्फ लेफ्ट से राइट, और लेफ्ट से राइट सिर्फ एक ही पेयर है आई एम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। अभी थोड़ी देर पहले आपने काउंटिंग की थी, सिर्फ एक ही पेयर था लेफ्ट से राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जब ऑर्डर आएगा, क्रम आएगा, तो काउंटिंग एक तरफ से होगी, वरना काउंटिंग दोनों तरफ से होगी, ठीक है। चलो शब्द स्टूडेंट में, शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? बताओ शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं? अंग्रेजी वर्णमाला मतलब दोनों तरीके से काउंटिंग करनी है।
ओके माइक ऑफ रह गया, कोई वॉइस नहीं आई, चलो आवाज नहीं आई लेकिन आप लोगों ने लिपसिंग, अच्छा लिपसिंग भी नहीं देख पाए होंगे क्योंकि मैं तो साइड में था, लेकिन फीलिंग्स, हाँ फीलिंग्स से तो इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे ना। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो बेटा एस टी यू मतलब एस के दो मैच हुए, एस विद टी, टी विद यू, एस विद यू और फिर टी विद यू हो गया और डी विद ई। अब टी से सारे अल्फाबेट छोटे हैं तो टी का पेयर तो बनेगा नहीं, सॉरी हाँ टी का पेयर हमेशा बड़े अल्फाबेट के साथ बनेगा। एन ओ पी क्यू आर एस, तो एन का एस से मिल गया, ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी, यू वी डब्ल्यू, टी यू, तो टोटल 5 पेयर बने। कितने पेयर बने? 5 पेयर बने, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिटेशन वर्ड में कितने अक्षर युग्म है? मेडिटेशन, मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म जिनके बीच में उतने अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? तो राइट साइड से टी से यू का पेयर नहीं बनेगा, अरे बच्चा टी के बाद यू इधर आना चाहिए, टी यू, तो बेटा राइट साइड में तब बनता जब टी यू ऐसे होता, टी यू बेटा ये तो लेफ्ट वाला पेयर है, राइट साइड ऐसे बनता जब ऐसे लिखा होता टी यू, तो बनता टी के साथ यू का पेयर। चलिए अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बताओ टोटल कितने पेयर हैं? तो एम से काउंट करो पेयर, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, डी ई एफ जी एच आई जे के, देखो आई पे आई आ गया, डी ई एफ जी एच आई जे के, आई पे आई आ गया, आई जे के एल एम एन ओ बच गया, टी से सारे अल्फाबेट छोटे हैं, ए बी सी डी ई, टी से सारे अल्फाबेट छोटे हैं, ठीक है ओके। ओ पी, अब आ जाओ रिवर्स, एन ओ पी क्यू आर एस बच गया, तो एन का सिर्फ ओ से बना, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं बना, टी से सारे अल्फाबेट छोटे हैं। अब देखो ए वाला ध्यान से पढ़ना, ए बी सी डी ई एफ, ए के दो मैच हुए, ए बी सी डी ई एफ, ए विद डी, ए विद ई, देन डी विद ई। अच्छा टी से सारे अल्फाबेट छोटे हैं, आई जे के एल, तो 1 2 3 4 5, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 5 आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है ओके। अब बेटा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अब अगर ऑर्डर की हम बात करें, ऑर्डर की अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर का मतलब है काउंटिंग सिर्फ एक तरफ से होगी, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? ऑर्डर के केस में इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर के केस में काउंटिंग सिर्फ लेफ्ट से राइट होगी, वैसे काउंटिंग दोनों साइड से होगी लेकिन ऑर्डर के केस में काउंटिंग सिर्फ लेफ्ट से राइट होगी, ठीक है मेरे भाई, आ जाओ समझ। 4 थोड़ी है बेटा, 5 है, काउंट कर लो, पूरे 5 पेयर तुम्हारे सामने हैं। चलो पॉपुलेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है? बेटा बहुत ही सोच समझ के काउंट करना इस वर्ड में टोटल पेयर, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में बहुत ही सोच समझ के काउंट करना, पॉपुलेशन डीई, डीई तो डीई बेटा काउंट होता गया, जरा डीई पांचवा पेयर डीई ही तो है, पांचवा जो था वो डीई तो है। बहुत ही सोच समझ कर काउंट करने हैं टोटल पेयर, पॉपुलेशन में कितने पेयर है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन में काउंट कर लिए तो फिर आप सारे क्वेश्चन के आंसर सही दे दोगे, तो बेहद सोच समझ के काउंट करना पॉपुलेशन में टोटल कितने पेयर है। हाँ जी हो गया काउंट टोटल पेयर। चलिए सबसे पहले हम पी का पेयर बनाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, पी क्यू आर एस टी, टी से सारे छोटे, कोई पेयर नहीं बना, ओ पी लेकिन बेटा आगे भी बढ़ना जरूरी होता है, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ओ के दो मैच हुए, ओ विद पी, ओ विद टी, देन पी विद टी, चलो यू से तो सारे अल्फाबेट छोटे हैं, एल एम एन ओ पी क्यू मैचिंग नहीं हुई, ए बी सी डी ई कोई मैच नहीं हुआ, आई जे के नहीं मैच हुआ, ओ पी नहीं मैच हुआ, तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के केस में इस क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा, लेकिन ऑर्डर तो था नहीं ये क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन ऑर्डर तो है नहीं, है ना। अब आ जाओ रिवर्स ऑर्डर पे आ जाओ, रिवर्स रिवर्स ऑर्डर पे आ जाओ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, तो एन का ओ से ही बना, आई जे के एल एम एन ओ पी, जरा इस आई के साथ देखो, इस आई के साथ 3 मैचिंग होंगी, आई जे के एल एम एन ओ पी, आई के साथ 3 मैचिंग है, आई विद एल, आई विद ओ, आई विद पी, तो एल विद ओ, एल विद पी, देन ओ विद पी, तो टोटल कितने पेयर्स हो गए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस इस पर्टिकुलर वर्ड में पी का टी से कैसे बना? पी का टी से देखो, पी क्यू आर एस टी, तो टी पे टी नहीं आ गया इसलिए पी का टी से बन गया। अगर इस पर्टिकुलर वर्ड में भूल जाओ ना टोटल कितने पेयर है, तो एक काम करना है इस वर्ड में टोटल लेटर काउंट करना कितने लेटर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने लेटर उतने पेयर। अभी ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला मत समझना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, है ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है मेरे भाई, ये स्पेशली इसी क्वेश्चन के लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशली इसी क्वेश्चन के लिए है। तो पूरे 10, अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के केस में जो 3 पेयर थे हमारे वो थे, पहला ओपी,
दूसरा OT और तीसरा PT। ये तो थे ऑर्डर वाले। और अगर हम नॉर्मल केस में बात करें तो बेटा 3 E और 7 रिवर्स और बनेंगे। 7 हमारे कितने बनेंगे? रिवर्स और बनेंगे 7। L का बनेगा O से, फिर I का बनेगा L से, I का O से, I का P से, IL IO IP। फिर बनेगा बेटा L का OP से, L का O, L का P। फिर बनेगा O का P से। बेटा ये OP अलग है और ये OP अलग है, दोनों OP अलग अलग काउंट होंगे। ये OP फॉरवर्ड में था और ये OP रिवर्स में है, तो दोनों अलग अलग काउंट होंगे। ठीक है, ये 10 पेयर होते हैं इस पर्टिकुलर वर्ड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस पर्टिकुलर वर्ड में टोटल कितने पेयर है? कंप्यूटर, कंप्यूटर में टोटल कितने पेयर है? जल्दी से काउंट करो। कंप्यूटर में टोटल कितने पेयर है? कंप्यूटर में टोटल कितने पेयर है? देखो CDEFGHIJ OPQRSTU MNOPQR। देखो M का R से मैच हो गया, MNOPQR PQRST UVWY UVWX TUVEF RST EFGHIJK U से तो बनेगा नहीं, P से बनेगा नहीं, MNOOP है। ये क्या हो गया? क्या करते करते हमने CDEFGHIJOPQRSTUMNOPQR PQRSTUVWTRSTU। अच्छा आर से ही काउंट नहीं किया हमने, RSTU। आर का बेटा टी से भी मैच होगा, आर का यू से भी मैच होगा, है ना? तो फिर टी का यू से भी मैच होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 हो गए, 4। हाँ जी, आर का यू से और टी का यू से, ये वाला काउंट नहीं कर पाए थे हम। चलिए नेक्स्ट बताओ। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट बताओ टोटल कितने पेयर हैं? कॉर्पोरेट में टोटल कितने पेयर हैं? जल्दी से काउंट करो। कॉर्पोरेट में टोटल कितने पेयर हैं? जल्दी से काउंट करो। कॉर्पोरेट में टोटल कितने पेयर हैं? फटाफट। देखो अगर हम बात करें सी की, CDEFGHIJK OPQRSTUV RSTUVWX PQRSTU P with R P with T R with T OPQRS ABC EFGHIJKLM। T से तो सारे छोटे हैं, ABCDEFG। R से सारे छोटे हैं, OPQRS। R से सारे छोटे हैं, O से। तो टोटल कितने पेयर बने? 1 2 3 4। अगेन 4 पेयर बने। अगेन कितने पेयर बने? 4 पेयर बने, है ना? अगेन 4। अब शायद क्वेश्चन चेंज होगा। अब आप परफेक्ट हो चुके हो, इसलिए क्वेश्चन चेंज। अब आप पेयर काउंट करने में परफेक्ट हो चुके हो, अब होगा क्वेश्चन चेंज। 2 1 4 6 7 5 8 9 में ऐसे कितने अंकों के युग्म है जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने जब इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो बेटा इनको असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करो। तो 2 1 4 6 7 5 8 9 इनको अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं तो बेटा 1 2 4 5 6 7 8 9। मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास 3 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो जब हम पेयर बनाएंगे ना 2 के आगे नंबरिंग करेंगे तो हम 3 को भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं है तो हम ऊपर भी 3 नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो 2 2 के बाद सीधा हम क्या पढ़ेंगे? 2 के बाद हम सीधा 4 पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ेंगे। जब हम 2 का पेयर चेक करेंगे तो बेटा 2 के बाद सीधा 4, 2 4 5 6 7 8 9 10। तो बेटा 2 का 6 से मैच हुआ, 2 का 7 से मैच हुआ। अब आप पूछोगे सर ऐसे कैसे 2 6 और 7 से मैच हो गया? देखो यहाँ पर 2 और 6 के बीच में कितनी डिजिट है? 2 और 6 के बीच में 2 डिजिट है ना, और पक्का यहाँ भी 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट होंगे। देखो 2 और 6 के बीच में 2 ही डिजिट है, तो कहने का मतलब है जब हम 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 के बाद हम सीधा 4 पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पे है नहीं। जब हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो 3 यहाँ पे था ही नहीं, तो इसलिए हम 3 को पढ़ने नहीं वाले। 3 नहीं है तो नहीं है, नंबर में 3 देने का था, और हमें इसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के जितनी डिजिट इनके बीच में है उतनी ही अगर ऊपर है तो उन्हीं का पेयर बनेगा। अच्छा, 1 के बाद हम 2 पढ़ेंगे, 2 के बाद सीधा 4, 1 2 4 5 6 7 8। 4 के बाद था 4 5 6 7 8 9। बेटा 4 8 से भी मैच होगा, 4 9 से भी मैच होगा। अच्छा 6 7, 6 7 तो आराम से मैच हो गया, 6 7। ऐसे ही 8 9 भी मैच होंगे। तो कितने बने? 1 2 3 4 5 6। कितने बनेंगे बेटा? 6 बनेंगे, 6 6 पेयर बनेंगे, 6। जब हम इन डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के बाद हमें वो पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही अंक दिखाई दे जितने की यहाँ पे है। यहाँ 2 और 5 के बीच में, यहाँ 2 और 6 के बीच में 2 अंक है, तो ऊपर भी 2 और 6 के बीच में 2 ही अंक होने चाहिए। यहाँ 2 और 7 के बीच में 3 अंक है, तो ऊपर भी 2 और 7 के बीच में 3 ही अंक होने चाहिए, तभी उनका पेयर बनेगा। कहने का मतलब ये था बेटा इसको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। अब इसको जब हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो यहाँ पे 3 नहीं था, तो जब हम पेयर बनाएंगे तो 2 के बाद हम सीधा 4 पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ 3 है नहीं। सिंपल सी बात है, इसमें इतना सोचना क्या। हाँ, नंबर के केस में काउंटिंग वन साइडेड होती है। नंबर के केस में काउंटिंग वन साइडेड होती है, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट।
मुझे एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात ये है कि जब मैंने इन डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो 2 और 6 के बीच में कितने डिजिट है सर? 2 और 6 के बीच में 2 डिजिट है। तो ऊपर भी अगर 2 और 6 के बीच में 2 डिजिट है तभी 2 और 6 का पेयर बनेगा। तो क्या ऊपर 2 और 6 के बीच में 2 डिजिट है? हाँ सर 2 ही डिजिट है। पता कैसे चला? अगर मैं 2 के बाद 3 पढ़ता फिर 4 पढ़ता तो यहाँ पे 5 आता, तो मैचिंग नहीं होती। अब देखो हमने देखा 2 के बाद 3 गायब है तो हम भी 3 नहीं पढ़ेंगे, तो 2 के बाद सीधा हम पढ़ेंगे 4 5 6, तो 6 पे 6 मैच हो गया, तभी तो 2 और 6 का पेयर बन गया। और 2 और 6 का पेयर बनना भी चाहिए था क्योंकि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, समझे? क्वेश्चन नंबर 9, चलो इस क्वेश्चन पे आओ। 5 8 5 8 3 4 6 1 9, इनको हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 9, तो हमें इन डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। अब हमें देखना है ना, अब हमें देखना है यहाँ पर उन डिजिट का पेयर बनाना है जिनके बीच में उतने ही अंक हो जितने की नीचे है। जैसे अगर मुझे ऊपर 5 का पेयर, मान लो 5 का पेयर मुझे 8 से बनाना है, तो 5 और 8 के बीच में एक डिजिट होनी चाहिए 1, तो 5 का पेयर 8 से नहीं बन पाएगा। अगर 8 यहाँ पे लिखा होता तो बन जाता। तो अब जब हम पेयर बनाएंगे तो बेटा यहाँ पे 2 नहीं है और यहाँ पे क्या नहीं है 7, तो हम 2 और 7 को नहीं पढ़ेंगे। बिना 2 और 7 को पढ़े नंबरिंग करो, बिना 2 और 7 को पढ़े नंबरिंग करो। यानी कि जब 5 का पेयर बनाओगे तो 5 के बाद पढ़ोगे 6, 6 के बाद सीधा पढ़ोगे 8, 5 6 8 9, तो 5 का पेयर किसी से नहीं बनेगा। 8 9, 8 का पेयर नहीं बना। अच्छा 3 4 4 5 5 6, 6 के बाद सीधा 8, तो 3 का पेयर सिर्फ 4 से बना, ठीक है। अच्छा 4 5 6 8 नहीं, 6 8 9, देखो 6 का पेयर 9 से बना। कैसे? 6 के बाद 7 नहीं पढ़ सकते, 6 8 9, 9 पे 9 है तो 6 का पेयर 9 से बना। 6 और 9 के बीच में एक डिजिट है, 6 और 9 के बीच में एक डिजिट है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? ओनली 2। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओनली 2। देखो 6 और 9 के बीच में एक डिजिट है और यहाँ भी 6 और 9 के बीच में एक डिजिट है। अगर मैं 6 के बाद 7 पढ़ता फिर 8 पढ़ता तो पेयर बन ही नहीं पाता, तो यहाँ 7 नहीं था इसलिए मैंने 6 के बाद 8 9, 9 पे 9 आ गया। तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करो, उसके हिसाब से ऊपर पेयर बनाओ। तो ये दो जो क्वेश्चन थे ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। अब फिर से डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने है, तो फिर से डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ये मेडिटेशन वर्ड है और इस मेडिटेशन वर्ड में हमें बनाने हैं पेयर। मेडिटेशन वर्ड में हमें पेयर बनाने हैं और हमें उन लेटर्स के पेयर बनाने हैं, हमें उन लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हैं। ओके, इसका मतलब ये है अगर अब आई जे के एल एम, अगर मैं अब आई और एम का पेयर बनाना चाहता हूँ तो अब आई और एम का पेयर तब बनेगा जब आई और एम के बीच में 3 नहीं 2 अल्फाबेट हो। तो अब जितने अल्फाबेट एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में है उनसे एक कम आना चाहिए यहाँ पे, तब उसका पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये क्वेश्चन है विच हैव लेस देन 1 अल्फाबेट, मतलब ये लेस वाला क्वेश्चन है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में बेटा इससे 1 लेस भी हो सकता है, 2 लेस भी हो सकता है, 3 लेस भी हो सकता है। वो पेपर में ये भी बोल सकता है कि इससे 1 कम हो, वो पेपर में ये भी बोल सकता है इससे 2 कम हो, इससे 3 कम हो, इससे 4 कम हो, इससे 5 कम हो, यानी कि एग्जाम में कितने भी कम वो करा सकता है आपसे। अब आपको एक छोटा सा काम करना, पता है क्या काम करना है आपको? आपको छोटा सा काम ये करना है कि जितना लेस है ना, जब आप उस लेटर का पेयर काउंट करोगे ना तो आप उस अल्फाबेट को उतना ही प्लस कर दो। यानी कि अगर ये 1 लेस का क्वेश्चन है, अगर ये 1 लेस का क्वेश्चन है तो आप m को बेटा +1 करके पेयर बनाओ। अगर ये 2 लेस का क्वेश्चन है तो m को आप 2 प्लस करके पेयर बनाओ। अभी फिलहाल ये 1 लेस का क्वेश्चन है तो m को +1 करो, तो +1 करोगे तो बेटा m को m नहीं m को n मान के पेयर बनाओ। क्या मान के? n। जब m को n मानोगे ना तो बाकी किसी में +1 नहीं करना, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। तो बेटा n o p q r s t u v w, फिर से सुनो, n o p q r s t u v w, तो बेटा ये इससे मैच हो गया। अब मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूव करता हूँ। m n o p q r s t, ये बताओ बेटा m और t के बीच में कितने अल्फाबेट होते हैं एक्चुअल में? सर m और t के बीच में एक्चुअल में 1 2 3 4 5 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर m और t का पेयर तभी वैलिड होगा जब यहाँ पर m और t के बीच में 6 नहीं कितने हो 5 हो। चेक करो जरा 5 है कि नहीं? 1 2 3 4 5, सर 5 ही है। तो इसका मतलब ये है कि जितना भी लेस का क्वेश्चन है आप अपने अल्फाबेट को उतना प्लस मान के पेयर बनाओ। अब ये बताओ ई को क्या मानोगे? सर ई को एफ मान के पेयर बनाएंगे। एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एन पे एन आ गया। डी को क्या मानोगे? सर डी को ई मानोगे, तो ई एफ जी एच आई जे के एल, कोई मैच नहीं। आई को मानोगे जे, तो जे के एल एम एन ओ पी, ओ पे ओ आ गया। टी को यू मानोगे यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए को बी मानोगे बी सी डी ई एफ यू वी डब्ल्यू वाई यू वी डब्ल्यू एक्स, आई को जे जे के एल पी क्यू। और अब आप कहोगे सर पीछे से काउंट करो, तो बेटा पीछे से मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन है क्रम का। क्रम का मतलब ऑर्डर, और ऑर्डर का मतलब होता है कि काउंटिंग हमें सिर्फ लेफ्ट से राइट करनी थी, सिर्फ लेफ्ट से राइट। तो इसमें कितने पेयर है? इसमें 3 पेयर है। ऑर्डर का मतलब ये है काउंटिंग सिर्फ लेफ्ट से राइट करनी है। तो एग्जाम में जितना लेस हो ना, आप जब अल्फाबेट का पेयर बनाओ तो उसको उतना ही प्लस कर देना, है ना। यू आर फैंटाबुलस फैंटास्टिक सुपर ऑसम टीचर। अच्छा जी, जितना लेस का क्वेश्चन आओ आप अल्फाबेट को उतना ही प्लस मान के पेयर बना दो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। डिप्लोमेट, DIPLOMAT। और बेटा ये जो पेयर फॉर्मेशन का टॉपिक है ना, ये एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक की हमें अलग से एक भी सिंगल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। हमें अलग से एक भी सिंगल क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ये मैं समझना कि और क्वेश्चन दो सर ना, जितने क्वेश्चन क्लास में कराए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है और दोबारा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो लाइव क्लास में इस चैप्टर में पढ़ लिया वो पढ़ लिया, अलग से कुछ करने की तुम्हें जरूरत नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है मेरे भाई। अब ये मत कहना इसकी प्रैक्टिस शीट दो, इसका फलाना दो, इसका दिखना दो, कुछ नहीं करना इस चैप्टर में तुम्हें। जितने क्वेश्चन क्लास में करा दिए बस उतने काफी, अलग से एक सिंगल क्वेश्चन मत करना।
एक भी सिंगल क्वेश्चन अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या क्वेश्चन है, इसमें है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आने चाहिए। ये क्वेश्चन है बेटा 2 लेस का। इसका मतलब जब हम हर अल्फाबेट का प्लेस बनाएंगे तो उसको +2 करेंगे। तो बेटा एल को क्या मानेंगे हम, सॉरी हम डी को क्या मानेंगे, डी को हम डी को मानेंगे एफ, डी ई एफ, एफ मान के पेयर बनाएंगे, एफ जी एच आई जे के एल एम। आई को क्या मानेंगे, आई को मानेंगे आई जे के मानेंगे के एल एम एन ओ पी क्यू, पी को मानेंगे पी क्यू आर, आर एस टी यू वी डब्ल्यू, एल एम एन एन ओ पी क्यू आर, ओ को मानोगे ओ पी क्यू, क्यू आर एस टी, अच्छा एम एन ओ पी क्यू। बस कितने पेयर बने बेटा, हाँ सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे, सिर्फ 2। अब 2 क्यों, क्योंकि ऑर्डर का क्वेश्चन था, ऑर्डर ऑर्डर की वजह से हमने सिर्फ लेफ्ट से राइट काउंट किया, ऑर्डर की वजह से हमने सिर्फ लेफ्ट से राइट काउंट किया, ठीक है। तो जितना लेस है हम हर अल्फाबेट को उतना ही क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। चलिए भैया अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो बड़े प्यार से। मेडिटेशन, मेडिटेशन 13 5 4 9 20 1 20 9 15 14। अब ये क्या क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 ज्यादा अक्षर होने चाहिए। क्रम का तो मतलब है कि काउंटिंग सिर्फ लेफ्ट से राइट करनी है। अब है बेटा 2 ज्यादा, 2 मोर। तो मेरे दोस्त मेरे भाई अब आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो चुके हो, अगर ये क्वेश्चन 2 लेस का होता तो हम हर अल्फाबेट को 2 प्लस कर देते, लेकिन अब ये क्वेश्चन 2 मोर का है। तो अगर ये क्वेश्चन 2 मोर का है तो जब आप m का पेयर बनाओगे तो बेटा m को क्या करोगे, -2 कर दोगे। तो मोर के केस में माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। जब हम लेस के केस में प्लस मान के पेयर बना रहे हैं तो मोर के केस में माइनस। वेरी गुड जॉब। तो बेटा 13 को हम क्या मानेंगे, 11 मान के पेयर बनाएंगे, क्या मानेंगे 11, क्योंकि -2 करेंगे ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कोई मैच नहीं हुआ। 5 को -2 3, 5 को 3 मान लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 3 का 4 से मैच हुआ, 3 का 9 से मैच हुआ। 4 को मान लो तो 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 मान लो 7 8 9 10 11 12 13 18 19 20 है ना, 18 19 20 21 22 23। एक को -2 करोगे तो बेटा -1 आएगा, तो -1 0 1 2 3, 18 19 20 21 7 8 9 13 14। अब जरा ध्यान देना, बोर्ड पर अच्छे से ध्यान देना बेटा। मोर वाले क्वेश्चन में होता क्या है, जब हम अल्फाबेट को माइनस करके पेयर बनाते हैं ना, जब हम अल्फाबेट को माइनस करके पेयर बनाते हैं, अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने अभी पिछले ही संडे को या सैटरडे वाले दिन रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय नाम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आकर एसएससी का सिलेबस डिस्कस किया है, बैंक का सिलेबस डिस्कस किया है, एनटीपीसी का सिलेबस आपको बताया है, यूपीएसआई का सिलेबस बताया है। तो आप उस वीडियो को देख लो जाके, अभी रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। हाँ जी, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जब मोर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जब हम अल्फाबेट को छोटा करके पेयर बनाते हैं तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि कुछ ऐसे पेयर हैं जो कि इनवैलिड है, कुछ ऐसे पेयर हैं जो इनवैलिड है। उन इनवैलिड पेयर को हमें काउंट नहीं करना। मुझे एक बात बताओ बेटा, ई का पेयर डी से कैसे बन गया, ई का पेयर डी से, पेयर कभी भी छोटे लेटर के साथ नहीं बन सकता, पेयर हमेशा अपने बड़े लेटर के साथ बनता है। जबकि हमने ई को 3 मान के 4 के साथ मैचिंग हो गई थी, लेकिन हमें पता है कि पेयर हम बनाएंगे तो बड़े के साथ बनाएंगे। टी का पेयर टी से कैसे बन गया, ओ का पेयर एन से कैसे बन गया। तो यहाँ पे वैलिड जो पेयर है वो सिर्फ एक ही है, वैलिड पेयर सिर्फ एक ही है, वैलिड जो पेयर है वो सिर्फ एक ही है, ई का पेयर आई से, ई एफ जी एच आई। देखो ई और आई के बीच में कितने लेटर हैं, 3, जबकि यहाँ पे कितने होंगे, 2 ज्यादा, यानी कि 5 होंगे। देखो 1 2 3 4 5, 5 है। तो याद रखना मोर वाले क्वेश्चन में कुछ इनवैलिड पेयर काउंट हो जाएंगे, उनको काउंट मत करना। एक बच्चा है जो पीछे पड़ गया है क्वेश्चन नंबर 9 के, मैं तुम्हारी इतनी पिटाई लगेगी तुम्हें ये तो समझ नहीं आ रहा, तुम क्वेश्चन नंबर 9 के पीछे पड़ गए हो, गधे हो एक नंबर के। कहां है क्वेश्चन नंबर 9, क्या दिक्कत है 9 में, 3 4 पेयर। अबे 3 4 ये काउंट होता रहा है, 3 4 ये काउंट होता रहा है, पहला पेयर 3 4 लो, 3 4 ये एक नंबर है तो उसी 3 4, और ये 6 9 ये दूसरा है 6 9, तो 2 ही तो पेयर है इसमें, और कौन सा चाहिए तुम्हें पेयर है। 9 क्वेश्चन में 3 4, तुम 9 क्वेश्चन के चक्कर में पड़े हो, और 9 क्वेश्चन के चक्कर में जो इतना अच्छा क्वेश्चन था वो तुम्हारे हाथों से निकल गया। तुम्हें ये थोड़ी समझ आया होगा कि ये इनवैलिड पेयर क्यों नहीं काउंट हुए, क्योंकि तुम्हारे दिमाग तो 3 4 में था, अब हरो 3 4 में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 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 तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। चलो ये रहा नेक्स्ट। हाँ जी, डिप्लोमेट चाहिए हमें, डिप्लोमेट, डिप्लोमेट 4 9 16 12 15 13 1 20। मैं ऐसे कितने जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला से एक ज्यादा, बेटा 1 मोर का क्वेश्चन है। 1 मोर का मतलब है हम हर एक अल्फाबेट को -1 करके काउंट करेंगे, हम हर एक अल्फाबेट को -1 करके काउंट करेंगे, हम हर एक अल्फाबेट को -1 करके काउंट करेंगे। अब बेटा 1 मोर का क्वेश्चन है, तो 1 मोर के केस में क्या करना है हमें, 1 मोर के केस में क्या करना है, -1। तो बेटा 4 को मानोगे 3 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 को मानोगे 8 8 9 10 11 12 13 14, 16 को 15 15 16 17 18 19 20, 12 को 11 11 12 13 14 15, 15 को 14 14 15 16 17, 13 को 12 12 13 14, 1 को 0 0 1, सिर्फ 2 ही पेयर बनेंगे। ये दोनों वैलिड पेयर हैं, ये दोनों क्या है, दोनों वैलिड पेयर हैं, वैलिड, इनमें से कोई भी इनवैलिड नहीं है। तो फाइनली ये पेयर फॉर्मेशन हो गया कंप्लीट। इसमें बेटा यही क्वेश्चन बनते हैं, या तो नॉर्मल क्वेश्चन बनता है, या मोर वाला क्वेश्चन बनता है, या लेस वाला, बस, या फिर डिजिट वाला क्वेश्चन आता है। यही है आपका पेयर फॉर्मेशन। तो मैंने कहा था ना कि पेयर फॉर्मेशन एक दिन का लेक्चर है, तो इसलिए मैंने आज पेयर फॉर्मेशन किया ताकि हमें ऐसी फीलिंग आए चलो एक चैप्टर खत्म हो गया पूरा। ऐसे ही जब कल क्लास होगी ना इवनिंग में, तो बेटा कल मैं आप लोगों को 3 चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी और जंबलिंग ऑफ लेटर्स। कल भी आपकी क्लास होगी सैटरडे को, क्योंकि मंडे ट्यूसडे छुट्टी है। यू आर ग्रेट सर, ऑल कांसेप्ट इज क्लियर, लव यू फादर ऑफ रीजनिंग। चलिए लव यू टू बेटा, लव यू ऑल, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
चलिए साहब, आज जो अच्छा ये बताओ सभी ने बेटा अभी तक उस सॉन्ग को देखा कि नहीं, बेबाक परिंदे उस सॉन्ग को देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा है ना, नहीं देखा है तो आप सबसे पहले बेटा उस सॉन्ग को जरूर देखें, ठीक है? और हर एक स्टूडेंट को वो सॉन्ग देखना है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बनाया गया है। सर मैंने 5 बार देख लिया अभी तक। अरे मैंने खुद 10 बार देख लिया बेटा। हाँ, मैंने नहीं बनाया, ना मैंने गाया है, ना मैंने लिखा है, ना मैंने म्यूजिक दिया है, बट हमने बनवाया है उसको आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आप लोग उसको जरूर देखें। वो बहुत ही मोटिवेटेड सॉन्ग है। जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे, जब भी आपका दिल ना लगे पढ़ाई में, जब भी आपका मन ना लगे, तो आप उस गाने को जरूर देखें, ठीक है? हाँ जी बेटा, वो ऐड नहीं है, वो मोटिवेशनल सॉन्ग है फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए करियर विल ऐप की तरफ से, है ना? और वाकई में करियर विल ऐप लोगों ने ज्वाइन करने के बाद भी मतलब बात ही अच्छे अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, है ना, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, ठीक है, जो कहीं भी नहीं मिलती है। हाँ जी, नहीं नहीं, अभिषेक सर ने भी नहीं गाया है, ये सब बॉम्बे बॉम्बे में ही शूट हुआ है ना? बॉम्बे अल्तफस सिंगर है, उन्होंने गाना गाया है, उसका नाम लिखा आता है लास्ट में, शायद आपने देखा नहीं, तो शूटिंग भी पूरी बॉम्बे की है बेटा, दिल्ली की नहीं है। हाँ जी, तो भाई आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे लेटर सीरीज। कल मैंने आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट से पेयर फॉर्मेशन कराया था, क्योंकि वो एक ही दिन का टॉपिक था, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेटर सीरीज, ठीक है? लेटर सीरीज। और ये जो लेटर सीरीज है ना, ये भी एक ही दिन का टॉपिक है, और ये भी एक ही दिन का टॉपिक है, ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। एक्जैक्टली लेटर सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, देखो लेटर सीरीज का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, तो एग्जाम में ये जो सीरीज है ये डिवाइड होती है ग्रुप्स में। किसमें डिवाइड होती है बेटा? ये सीरीज डिवाइड होती है ग्रुप्स में। बेसिकली हमें ग्रुपिंग करनी होती है। क्या करनी होती है? ग्रुपिंग करनी होती है। जैसे ए बी ए बी ए बी, दो दो लेटर के ग्रुप बनकर आएंगे एग्जाम में, लाइक दिस, दो दो लेटर के, ठीक है? लेकिन जरूरी नहीं है दो दो लेटर के हो। ग्रुपिंग सर तीन तीन लेटर की भी हो सकती है, ग्रुपिंग सर तीन तीन लेटर की भी हो सकती है, ग्रुपिंग तो सर चार चार लेटर की भी हो सकती है, ग्रुपिंग तो चार चार लेटर की भी हो सकती है। अच्छा ये बताओ सर, जब भी एग्जाम में ग्रुप बनाए जाते हैं तो क्या हमेशा सारे ग्रुप सेम होते हैं? किसने कह दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हो सकता है सारे ग्रुप डिफरेंट हो। देखो, हो सकता है सारे ग्रुप डिफरेंट हो सकता है अल्टरनेट ग्रुप सेम हो सकता है अल्टरनेट ग्रुप सेम हो, इस तरीके से। तो जरूरी नहीं है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सहानी जी, ये जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप में हर बार हर ग्रुप सेम होता है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है अल्टरनेट ग्रुप सेम हो, और ये भी हो सकता है कि सारे ग्रुप डिफरेंट हो। अच्छा सर, क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है? क्या ये जरूरी है बेटा कि हर बार नंबर ऑफ लेटर सेम हो हर ग्रुप में? सर ये भी जरूरी नहीं है। सर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे पहला ग्रुप 2 लेटर का, दूसरा 3 लेटर का, तीसरा 4 लेटर का। तो सर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी डिफरेंट हो सकते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर ऑफ लेटर हर ग्रुप में सेम हो। हम नंबर ऑफ लेटर को डिफरेंट कर सकते हैं ग्रुप में, लाइक दिस, देखो इस तरीके से। तो जरूरी नहीं है कि ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर भी सेम हो। अब दिक्कत ये है कि सर हमें पता कैसे चलता है एग्जाम में, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हर बार ग्रुप सेम है और नंबर ऑफ लेटर भी सेम है? या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है? या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हर ग्रुप में नंबर ऑफ लेटर डिफरेंट है? तो ये सारी बातें हमें पता कैसे चलती हैं? ये सारी की सारी बातें हमें कैसे पता चलती हैं? तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इन सब बातों को हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो जब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें सारी बातें पता नहीं चलेंगी। अगर आप कहोगे सर कोई फॉर्मुला बता दे और हम वो डायरेक्ट फॉर्मुला यूज कर लें और अपने क्वेश्चन का आंसर दे दें, तो इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मैं कोई आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बता दूं और आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे दो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है? चलिए, तो बेसिकली देखो हमें करना क्या है, एक अप्रोच है, उस अप्रोच की हेल्प से हम कहीं हद तक अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। पता है अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, आप टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करना कि टोटल कितने लेटर है आपकी सीरीज में। तो हो सकता है जब आप सीरीज में टोटल लेटर काउंट करो तो लेटर 12 हो, लेटर 15 हो, लेटर 16 हो, 18 हो, 20 हो या 24 हो। तो अगर देखो 12 लेटर है आपकी सीरीज में, तो हो सकता है वहां पे 3-3 लेटर या 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हो। अगर आपकी सीरीज में टोटल 15 लेटर है तो हो सकता है वहां पे 3-3 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग हो। अगर आपकी सीरीज में 16 लेटर है तो हो सकता है 4-4 लेटर की ग्रुपिंग हो। अगर सीरीज में टोटल 18 लेटर है तो हो सकता है 3-3 या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग हो। और अगर आपकी सीरीज में 20 लेटर है तो हो सकता है 4-4 या 5-5 लेटर की ग्रुपिंग हो। और अगर 24 लेटर है तो हो सकता है 3-3 लेटर की ग्रुपिंग, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग या 6-6 लेटर की ग्रुपिंग हो। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब आप कहोगे सर मान लो एग्जाम में गलती से 13 लेटर आ गए, 17 लेटर आ गए, 19 लेटर आ गए, तो हम क्या करेंगे? देखो बेटा 13, 17, 19 लेटर बहुत ही रेयरली आते हैं, बहुत रेयरली, ना के बराबर। लेकिन गलती से अगर 13, 17, 19 लेटर आ भी गए ना, तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं इलॉजिकल क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे बेटा? ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे फ्रॉम ऑप्शंस। इन क्वेश्चंस को हमें ऑप्शन से सॉल्व करना है। ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है सर? ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है ये तो हम तभी सीखेंगे ना जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मैं इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सिखाऊंगा ऑप्शंस की हेल्प से, बट फिलहाल हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? चलो, तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पहले देखो मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आप उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, पहले फर्स्ट क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने दो, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना, ठीक है? देखो बेटा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का तो चैप्टर सिलेबस में है एनटीपीसी के डेफिनेटली। अच्छा डाइस से 50-50 चांस से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आप खुश। बाकी बेटा वीडियो में मैंने सब कुछ मेंशन किया था, बट आपने देखा नहीं। डाइस चैप्टर भी वहाँ था और डायरेक्शन चैप्टर भी वहाँ था सिलेबस में, शायद आपने ध्यान से देखा नहीं। तो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करेंगे कि कुल कितने लेटर हैं, ठीक है? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर टोटल है 16 लेटर। टोटल कितने लेटर हैं सर? टोटल 16 लेटर हैं, 16। अब 16 लेटर में पूरी उम्मीद है कि सर 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। 16 लेटर में पूरी उम्मीद है कि 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। तो आप एक काम करो बेटा, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4-4 लेटर की हमने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है?
क्योंकि 16 लेटर में पूरी उम्मीद है कि 4-4 लेटर की ग्रुपिंग होगी। कर दी साहब हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग। अब मुझे एक बात बताओ सर, हमने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग तो कर दी। अब आप ये चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है। अब आप ये चेक करो सर, अगर ये सारे ग्रुप सेम है तो पहला लेटर बी है, पहला लेटर बी है, इसका भी पहला लेटर बी होगा। अगर लास्ट लेटर बी है, लास्ट लेटर बी है, तो इसका भी लास्ट लेटर बी होगा। अगर सारे ग्रुप सेम है तो ग्रुप बन गया बेटा बी ए बी, बी ए बी, बी ए बी और बी ए बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? बी बी ए बी और बी बी ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बी बी ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, मोहम्मद आमिर आलम वो अभी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन पे आ जाइए, है ना, इस पे आ जाइए। अच्छा, अब इन दोनों क्वेश्चन को आप कोशिश करो बेटा सॉल्व करने की, और ये 2 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन आप लोगों के सही होने चाहिए। ये दोनों में से दोनों क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, कोशिश करो। पहले बेटा ग्रुपिंग करो, ग्रुपिंग करने के बाद ये चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है या अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है या कोई लॉजिक ही नहीं है। तो जल्दी से आप इनकी ग्रुपिंग करो, करो ग्रुपिंग। दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व होने चाहिए, दोनों ही क्वेश्चन आपके सॉल्व होने चाहिए। अरे भैया आलम साहब, हमने बताया था रीजन एंड असर्शन जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी का चैप्टर है, और जो हमने कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर पढ़ा है ना, वही रीजन एंड असर्शन टाइप है। ठीक है, कॉज, हालांकि चलो अलग से भी उसको हम पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। रीजन एंड असर्शन नहीं पढ़ाएंगे तो उसकी वीडियो अपलोड करा देंगे। ठीक है, घबराओ नहीं, लेकिन रीजन एंड असर्शन की वीडियो अपलोड करा देंगे, टेंशन ना लो। तो लो, मैं भी बोल ही देता हूँ टेक्निकल को। हाँ जी मेरे भाई, इस सीरीज में टोटल कितने लेटर हैं सर? इस सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है। तो या तो 3-3 की ग्रुपिंग होगी या 4-4 की। तो हम 3-3 की ग्रुपिंग कर लेते हैं मेरे दोस्त। अब हमने 3-3 की ग्रुपिंग कर ली। अब ग्रुपिंग करने के बाद ये चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है, अल्टरनेट ग्रुप सेम है या सारे ग्रुप डिफरेंट है। तो अगर हम ग्रुप की बात करें तो बेटा टी से शुरू, टी से शुरू, टी से शुरू, टी से शुरू, ये सारे ग्रुप सेम है। तो टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी, टी एस टी। तो हमारा आंसर आ गया टी एस एस टी, और टी एस एस टी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टोटल कितने लेटर है? 16। 16 लेटर है तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करो। 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करने के बाद ये चेक करो ये सारे ग्रुप सेम है कि नहीं। सर आर, सारे ग्रुप सेम है कि नहीं सर? आर, तो ये क्या है? आर, तो क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर। तो हमारा आंसर आ गया आर टी एस क्यू, आर टी एस क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 आउट ऑफ 2 आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, है ना। अगर आपने मुझे ध्यान से सुना होगा और ध्यान से समझा होगा तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। ठीक है, और ध्यान से मुझे नहीं सुना होगा तो नहीं सही हुए होंगे, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। चलिए अब बेटा ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, 3, इन 3 में से 2 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं, है ना। 2 आउट ऑफ 3, इन 3 में से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बेटा। जितने भी क्लास क्वेश्चन हैं कल संडे को सब अपलोड हो जाएंगे। हाँ जी, इन 3 में से 2 क्वेश्चन सबको ठीक करने हैं, जल्दी ठीक करो। इन 3 में से 2 क्वेश्चन सभी को सही करने हैं। यस, जब तक ये 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे इन 3 में से तब तक मैं नहीं बढ़ूंगा आगे। सभी को ये 2 क्वेश्चन तो बनाने ही बनाने हैं। आउट ऑफ 3 2 क्वेश्चन सोच समझ के बनाओ। 2 क्वेश्चन सबके ठीक होने चाहिए। हाँ हाँ भैया करा देंगे, जो नहीं हुए क्यों बता रहे हो। बेटा 2 क्वेश्चन सबके ठीक होने चाहिए। यस, है ना। कल का सॉन्ग देखा ना, याद करो उस गाने को और 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे कम से कम। टोटल लेटर्स काउंट करो कितने लेटर हैं? 3 6 9 12 15 15 लेटर है। 15 लेटर है तो या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या तो 3-3 लेटर की ग्रुपिंग होगी, या 5-5। तो हमने पहले 3-3 लेटर की ग्रुपिंग करके देखा। तो हमने क्या देखा सर, यहाँ पर तो अल्टरनेट ग्रुप सेम है, ए बी ए। ट्रिपल बी है तो ऐसा तो नहीं ट्रिपल ए हो, तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए। तो ए बी ए बी ए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पर टोटल 18 लेटर है तो या तो 3-3 की ग्रुपिंग है, 6-6 की ग्रुपिंग। अगर हम 3-3 की ग्रुपिंग करते हैं तो हमने क्या देखा, टी एल टी एल टी एल। तो लव टब लव टब लव टब लव टब। तो टी एल यू वी, टी एल
सॉरी UTLUB ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आप सभी के सही होने चाहिए थे। यहाँ पे 3-3 लेटर की ग्रुपिंग, यहाँ भी 3-3 लेटर की ग्रुपिंग, यहाँ भी अल्टरनेट ग्रुप सेम, यहाँ भी अल्टरनेट ग्रुप सेम। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर टोटल कितने लेटर हैं सर? यहाँ पे लेटर है 4 और 4 8 और 4 12 13, 13 और 4 17। अब हम फंस गए सर, 17 लेटर हैं, इसलिए हम अब ग्रुपिंग नहीं कर सकते। अब हमें इस क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से करना होगा। अब हमें इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन की हेल्प से करना होगा, बिना ऑप्शन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, अब हमारी मजबूरी है। अच्छा, अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें बेटा, ये एबीसी है। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो ये एबीसी की साइकिल है। और देखो, बी के बाद क्या है? सी। बी के बाद क्या है? सी। बी के बाद सी है। सी के बाद क्या है? ए। सी के बाद क्या है? ए। ए के बाद क्या है? बी। ए के बाद क्या है? बी। यानी कि ये तो परफेक्ट ऑर्डर में है, ये परफेक्ट ऑर्डर है, ऑर्डर बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है, अगर हम चारों ऑप्शन पर ध्यान दें तो 3 ऑप्शन तो हमारे शुरू है ए से और एक ऑप्शन हमारा शुरू है बी से। तो हम एक काम करते हैं, पहले बी ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं क्योंकि वो सिंगल है। पहले बी ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। तो हम इस ऑप्शन को रखते हैं बी, फिर बी, फिर सी, फिर ए। चेक करना कोई लॉजिक बना? बी बी सी ए बी, यहां तक तो ठीक है। फिर बी बी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है बी बी सी ए बी बी हो, लेकिन फिर बी बी सी ए बी बी ना, गलत। इसका मतलब ये है ऑप्शन बी रखने पर कोई लॉजिक बनता हुआ नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन बी पक्का गलत है। और जब ऑप्शन बी पक्का गलत है तो 100% पहला लेटर ए है, 100% पहला लेटर ए है, क्योंकि 3 ऑप्शन बेटा ए वाले बचे। तो ये देखो, ए से शुरू करो, ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, अभी तक परफेक्ट ऑर्डर है, जब तक ऑर्डर खत्म ना हो तब तक लिखो। सी के बाद ए और फिर से ए के बाद बी, ठीक है। अब बी के बाद आना चाहिए सी, बी के बाद क्या आना चाहिए? ए। देखो, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी आना चाहिए। तो यहाँ पर सी आना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ए के बाद सी नहीं है। इसका मतलब हमें ग्रुप यहीं पे ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये जो ग्रुप है, देखो ये बी से पहले ए था, तो इसका मतलब ये सी से पहले क्या होगा? बी होगा। ये सी से पहले बी होगा पक्का। बी के बाद सी, सी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, फिर ब्रेक, फिर सी ए बी सी ए, फिर ब्रेक, फिर ए बी। यानी कि ये जो ग्रुपिंग है ना, ये 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है। लास्ट के 2 लेटर फालतू दे रखे हैं, ये 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है, ठीक है। ये 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है, देख लो आप। ए बी सी ए बी, फिर बी से ही शुरू करो, बी सी ए बी सी, फिर शुरू करो सी से, सी ए बी सी ए, फिर शुरू करो ए से। तो हमारा आंसर आ गया ए बी सी ए, ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए बी सी ए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अरे नहीं भैया, एनटीपीसी बैंकिंग लेवल को टच नहीं करता है, एसएससी लेवल को ही करता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन। तो घबराओ मत, एनटीपीसी के पेपर से बड़ा सिंपल पेपर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एक आध क्वेश्चन लेंदी आ जाएगा, तो उस एक आध क्वेश्चन के चक्कर में पूरी रीजनिंग को टफ मत बनाओ। चलिए साहब, अब ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इन 3 क्वेश्चन में से कम एक क्वेश्चन आपका ठीक होना चाहिए। यानी कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप इस बार खाता ही खोल दो, और खाता खोलने की शुरुआत करना बेटा क्वेश्चन नंबर 8 से। तो इस बार आप सिर्फ खाता ही खोल दो, बस इतना चाहता हूं मैं, ठीक है। ये जो 3 क्वेश्चन है आपके सामने, इस बार आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाता ही खोलना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। इन 3 में से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है, बस, ज्यादा नहीं, बस एक। और कोशिश करो बेटा तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, हुए कि नहीं हुए तीनों क्वेश्चन सॉल्व? चलो देखते हैं तीनों क्वेश्चन कर पाए कि नहीं। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो बेटा इसमें 14 लेटर है। अब 14 लेटर की ग्रुपिंग हम कर नहीं सकते, तो इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से बनाना पड़ेगा। अब ऑप्शन से कैसे बनाए? चलो ऑप्शन से कैसे बनाए। अगर हम चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें तो बेटा 3 ऑप्शन खत्म हुए हैं बी पर, 3 ऑप्शन बी पे खत्म हुए हैं, एक ऑप्शन ए पे खत्म हुआ है। इसका मतलब लास्ट लेटर या तो ए है या बी। अगर मैं ए का यूज करूं तो बी ए ए ए। अब आप ये देखो, अगर ऑप्शन ए का यूज किया जाए तो क्या कोई परफेक्ट लॉजिक आपको बनता हुआ दिख रहा है? बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए ए। बेटा ये ए नहीं है, अगर ये ए होता तो बात बन जाती। इसका मतलब जो लास्ट का लेटर है वो 100% बी है, जो लास्ट का लेटर है वो 100% बी है, क्योंकि कोई और ऑप्शन बचा नहीं। अब जरा ये सोचो, इस ए के बाद 4 बार बी कंफर्म है, तो इससे पहले जो ए है उसके बाद 3 बार बी कंफर्म होंगे, इससे पहले जो है उसके बाद 2 बार, इसके बाद। तो आंसर आ गया ए बी ए डबल बी ए ट्रिपल बी ए 4 टाइम्स बी। तो ए ट्रिपल बी मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एम एन ओ 3 का ग्रुप, एन ओ पी क्यू 4 का ग्रुप, ओ पी क्यू आर एस 5 का ग्रुप, अब बेटा 6 का ग्रुप बनेगा। पहले शुरू हुआ एम से,
फिर शुरू हुआ एन से, फिर ओ से, अब किससे शुरू होगा, पी से, तो पी क्यू आर एस टी यू, तो पी क्यू आर एस टी यू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पी क्यू आर एस टी यू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा इसमें टोटल 20 लेटर है, तो बेटा आप लोगों ने 4-4 लेटर की ग्रुपिंग की हो नहीं पाई, लेकिन मैं 5-5 लेटर की ग्रुपिंग करता हूँ, 5-5 लेटर की हो सकता है, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग हो, क्योंकि 4-4 लेटर की ग्रुपिंग तो आप लोगों ने चेक कर ली, मैं 5-5 लेटर की ग्रुपिंग ट्राई करूंगा। तो हमने क्या देखा बेटा, डबल सी है, तो हो सकता है ये डबल बी हो, तो बी सी ए, 2 सी, सी ए बी सी और बी सी ए, यानी कि तीसरा लेटर सिंगल है और पहले 2 लेटर डबल डबल है, डबल बी डबल सी ए, डबल सी डबल ए बी, डबल ए डबल बी सी, डबल बी डबल सी ए, तो हमारा आंसर आ गया बी ए बी सी, बी ए बी सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। चलो अब बेटा ये जो 3 क्वेश्चन है ना आप लोगों के सामने 3 आउट ऑफ 3, अब बेटा इस बार तुम्हें 3 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन बनाने, अब तीनों के 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं इस बार बेटा, तीनों के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस बार, 3 आउट ऑफ 3, तीनों के 3 क्वेश्चन बनाने तुम्हें। इस बार 3 आउट ऑफ 3 चलना है बेटा, क्या चलना है, 3 आउट ऑफ 3 करो, 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3, 3 आउट ऑफ 3। थ्री आउट ऑफ 3 होने चाहिए बेटा, 3 में से 3 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आपके, 3 में से 3 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, कोई चक्कर नहीं चलेगा, 3 आउट ऑफ 3 होने चाहिए सही। हाँ हाँ शोएब हो जाएगा, क्यों नहीं होगा बेटा, ये जो स्पेशल बैचेस है ये हर एग्जाम को कवर करता है। हो गए 3 में से 3 क्वेश्चन ठीक, वेरी गुड जॉब, 3 आउट ऑफ 3 हो गए क्वेश्चन ठीक, वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड। 16 लेटर है ना, 16, तो बेटा 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करो, अब 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करके चेक करो सारे ग्रुप सेम है बेटा, एम से शुरू, एम से शुरू, एम से शुरू, एम से शुरू, एन एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, हमारा आंसर आ गया एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन, एम एन पी एम ओ एन। टोटल कितने लेटर है, टोटल 16 लेटर है, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करो, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करो, सारे ग्रुप सेम है, पहला लेटर आर, लास्ट लेटर एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, आर टी यू एस, तो आर एस यू आर टी एस, आर एस यू आर टी एस, 16 लेटर है, 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एम सेकंड लेटर एन, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, तो एन ओ एम ओ, एन ओ एम ओ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड जॉब। हाँ जी। बेटा फिर से 3 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 3 में से 3, मैं तो कहूंगा कि 6 आउट ऑफ 6 होने चाहिए, 6 में से 6 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 6 आउट ऑफ 6, 6 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए बेटा, 6 आउट ऑफ 6। चलो फटाफट से 6 में से 6 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आपके इस बार, 6 आउट ऑफ 6 करो कोशिश बेटा, 6 आउट ऑफ 6 होंगे, घबराओगे तो नहीं होंगे, पेशेंस रखोगे तो होंगे, कल का गाना याद करो फिर बेटा 6 में से 6 क्वेश्चन सोल्व करो। हम्म? छह में से 6 बनाने हैं, जिंदगी में नहीं सोचा था ये क्वेश्चन कभी कर पाओगे। चलो अब तो सोच लिया। कितने लेटर हैं, 2 4 4 8 4 12 और 6 18 लेटर हैं, 18 कितने लेटर हैं, 3 5 8 10 12 15 और 5 20 लेटर हैं। ओके 2 4 6 9 और 6 15 लेटर हैं। ओके 5 7 10 12 16 लेटर, ये तो बहुत आसान होता है, 16 वाला तो सबसे आसान, 5 8 11 15 लेटर है। ओके 5 5 और 5 10 और 5 15 लेटर है। चलिए साहब है, बेबाक परिंदे आरवाईपी पे मिल जाएगा, फेसबुक पर भी मिल जाएगा, हमारी और करियर एप्लीकेशन में भी पड़ा है बेटा। 18 लेटर है बेटा, तो 3 3 की ग्रुपिंग बनाओ या 6 6 की, पहले 3 3 की ग्रुपिंग बना के देख लेते हैं, पहले 3 3 की ग्रुपिंग बना के देख लेते हैं। ठीक है 3 3 की ग्रुपिंग बना के देख लेते हैं। क्या देखा बेटा, एस से शुरू, एस से शुरू, तो ये टी है, ये एस है, तो ऐसा तो नहीं, टी एस आर एस टी आर, 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 तो टी एस ट्रिपल टी आर, टी एस ट्रिपल टी आर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अल्टरनेट ग्रुप सेम है, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बना के देखी हमने, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग बना के देखी, 5 5 लेटर, तो हमें क्या पता चला, जी एफ ई आई आई, जी एफ ई आई आई,
GFE II और GFE II। तो हमारा आंसर आ गया IFGIE। IFGIE ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। IFGIE ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टोटल 15 है, 3-3 लेटर की ग्रुपिंग बना लो, 3-3 लेटर की ग्रुपिंग बना लो। हाँ जी, बीच में तो देखो डी आ रहा है, अरे ADC 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 ADC, तो DDAACC ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16 लेटर में तो बिना कुछ सोचे समझे 4-4 लेटर की ग्रुपिंग करते जाओ। सर PQRS 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 PQRS, तो QPSRR ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3-3 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 3-3 BAA BAB DAB, ये तो गड़बड़ होगी, 3-3 की तो नहीं होगी, तो 5-5 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 3-3 की नहीं होगी तो 5-5 लेटर की ग्रुपिंग कर दो। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5, तो BABAA और BABAA, तो ABA ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3-3 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 3-3 लेटर की। हाँ जी, तो मेरे भाई यहाँ पर 3-3 लेटर की ग्रुपिंग हुई, ये 5-5 लेटर की ग्रुपिंग हुई, ये 3-3 लेटर की ग्रुपिंग हुई, ये 4-4, ये तो फिक्स्ड है, ये 5-5 और ये 15 थे तो ये भी 5-5। तो कहने का मतलब है अगर हम टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेना बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करने के बाद ग्रुपिंग करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, 17वें क्वेश्चन में बेटा ये है BABAA 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है, 5-5 लेटर की ग्रुपिंग है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल आ जाएंगे, क्यों नहीं आ जाएंगे बघेल साहब। चलो फिर से 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। करो इनको सॉल्व। ये डी है बेटा। हाँ जी बेटा, एग्जाम में जल्दी कैसे करें, जब प्रैक्टिस होगी तभी तो आप जल्दी करोगे, बिना प्रैक्टिस के कैसे कर लोगे। अबे प्रैक्टिस से ही स्पीड बनेगी, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे स्पीड बनती आएगी। हाँ क्यों भाई, जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे स्पीड बनती जाएगी। कितने लेटर है बेटा इसमें, सर इसमें टोटल 16 लेटर है, तो 16 लेटर में कितने कितने की ग्रुपिंग करते हैं अक्सर, समझ गए ना। 2 5 8 11 और 5 16, सर 16 लेटर है, 16 लेटर में कितने कितने की ग्रुपिंग होती है, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 13, 13 और 5 18 बेटा। 18 लेटर में कितने कितने की ग्रुपिंग होती है, या तो 3 3 या 6 6। तो यहाँ तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, यहाँ तो 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, 4-4 लेटर की, यहाँ भी 4-4 लेटर की ग्रुपिंग कर दो, और यहाँ 3 3 की चेक कर लो या 6 6 की चेक कर लो। चलो 6 6 की कर लें, 6 6 की ग्रुपिंग चेक कर लेते हैं। चलिए ना, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6। अच्छा ये क्वेश्चन गलत है, 1 2 3 4 5 6, जबकि ये क्या है 5, ये क्वेश्चन गलत है, इसको छोड़ दो, ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, इसको तो छोड़ दो। अब बेटा ये ध्यान दो, ये सारे ग्रुप सेम है, ए से शुरू, ए से शुरू, तो ADBE ऐसा तो नहीं ग्रुप बन गया हो, ADBE 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 और ADBE, और हमारा आंसर आ गया AABDB AABDBAE ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ग्रुपिंग हो गई 4-4 लेटर की, ग्रुपिंग हो गई 4-4 लेटर की, और आंसर आ गया AABDBAE आंसर। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, यहाँ पर सारे ग्रुप सेम तो नहीं लग रहे ADCB, लेकिन हम एक चीज देख रहे हैं, सर इस ग्रुप में ABCD है, सर इस ग्रुप में ABCD है लेकिन इरेगुलर पैटर्न से, बस ABCD ABCD आना चाहिए चाहे इरेगुलर पैटर्न हो। सर इस ग्रुप में ABCD है इरेगुलर पैटर्न से, तो हमारा आंसर होगा CBA सिर्फ ऑप्शन ए में है, बाकी CA, यहाँ से पता चल गया CA। तो हर ग्रुप में ABCD है बट इरेगुलर पैटर्न से, हर ग्रुप में ABCD है। ये तो गलत क्वेश्चन है 21वां। ठीक है,
दो, दो चार और दो छः और दो आठ और दो 10 और 11 11 और 6 17 लेटर है। फंस गए बेटा, 17 लेटर है। 4 और 4 8 9 और 3 12, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15। पहले ये दोनों क्वेश्चन बना लो बेटा, फिर ये वाला बना लेना। हम्म पहले ये तो क्वेश्चन बना लो, फिर ये वाला बना के देख लेना। 3 3 की ग्रुपिंग कर लो, 3 3 की। बी डबल ए, ऐसा तो नहीं ना, ए ए बी बी। 3 3 की तो नहीं हो पा रही, 4 4 की करके देखो। ए सेकंड लेटर तो कोई मिला ही नहीं, बी ए ओहो, यानी कि सेकंड लेटर तो अपनी मर्जी से कोई भी भर दो, और ये तीनों सेम होने चाहिए, तीनों सेम होने चाहिए सेकंड लेटर, बी तीनों सेम होने चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 3 3 की ग्रुपिंग करके देखो पहले। 3 3 की ग्रुपिंग, बी सी बी ए 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 सी बी बी ए सी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर तो 3 3 की ग्रुपिंग हो गई, यहाँ पे 4 4 की ग्रुपिंग हो गई, और यहाँ पे 3 3 3 3 3 की ग्रुपिंग हो गई, और यहाँ पे 4 4 4 की ग्रुपिंग हो गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर्स। इसको हमें ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, बिना ऑप्शन से हम नहीं बना सकते। तो पहले हम सी वाले को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ए तो बेटा फिक्स है। सी वाले को चेक कर लेते हैं, सी ए एम सी ए एम। जरा चेक करो क्या कोई लॉजिक बना, एम डबल सी एम डबल ए एम सी ए डबल सी ए, ना कोई लॉजिक नहीं बना, कोई लॉजिक नहीं बना। तो इसका मतलब पहला लेटर कंफर्म ए है, पहला लेटर कंफर्म ए है, फर्स्ट लेटर कंफर्म ए है, एम सी ए। अरे ये एम सी ए 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 तो है, एम सी ए एम सी ए एम सी ए एम सी ए एम सी ए। तो आंसर आ गया ए सी एम ए सी एम ए सी एम एम ए सी ट्रिपल एम, ए सी ट्रिपल एम लास्ट में ए, ए सी ट्रिपल एम लास्ट में ए। ओके, 22वें का ए आंसर होगा, 22वें का ए। ठीक है, तो ये 17 लेटर थे जो हमें, तो मैंने कहा अगर मान लो कोई वैसे लेटर आते हैं तो हमारी मजबूरी होगी कि फिर क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करें, और अगर ऐसे आएंगे तो फिर वहां पे हम ग्रुपिंग करके देख सकते हैं, वहां पे ग्रुपिंग करके हम देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट। हम्म 1 और 5 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 और 3 15 और 5 20 लेटर हैं, 20। 2 और 4 6 7 9 12 और 4 16, 16 लेटर हैं। 1 2 3 4 6 7 9 और 6 15 लेटर हैं, 9 और 6 15। हाँ जी, 20 में बेटा या तो 4 4 लेटर की ग्रुपिंग करोगे तुम, या 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करोगे। यहाँ पे तो 4 4 की फिक्स है, 16 वाला सबसे जल्दी कर लिया करो। ये तो 4 4 लेटर बेटा फिक्स है, 16 तो बढ़िया है। तो बी ए 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 बी डबल ए बी, बी डबल ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। अब बेटा इसमें 15 है, तो 15 है तो या तो 3 3 या 5 5 है। तो हम 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करके देखें, 3 3 लेटर की ग्रुपिंग करके देखो। तो बेटा ई ए ई बी ए ई बी ए ई बी, लेकिन ए ई बी ये गड़बड़ है, ई ए बी ना, कुछ और है लॉजिक। 3 3 लेटर की ग्रुपिंग नहीं है बेटा, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग करो, 5 5। 3 3 की नहीं है, 5 5 की करो, 3 और 2 5 3 और 2 5 3 और 2 5। तो बेटा ये लास्ट में ई ई ए, ये क्या लॉजिक है? हम्म सारे ग्रुप सेम भी नहीं है, क्योंकि ये ई पे खत्म, ई पे खत्म, ये बी पे खत्म, सारे ग्रुप सेम ही नहीं है। हाँ जी, सारे ग्रुप सेम ही नहीं है, तो क्या लॉजिक हो सकता है बताओ बेटा। हम्म अच्छा, अगर हम ऑप्शन ए या ऑप्शन बी यूज करें, अगर हम पहला लेटर ई यूज करते हैं तो हमारी मजबूरी भी होगी दूसरा ई यूज करना। अब देखना कोई लॉजिक बना, ए ई बी ई ई, कोई लॉजिक बना यहाँ पे? सर कोई लॉजिक नहीं बना, तो पहला लेटर कभी ई नहीं हो सकता, पहला लेटर ई नहीं हो सकता। अब या तो सी होगा या ए होगा, अगर सी है सी ए बी ई, अब कोई लॉजिक बना, ए सी बी ए ई, कोई लॉजिक बना? देखो। हाँ जी, कोई लॉजिक समझ आया किसी को? ए सी बी ए ई ई,
कोई लॉजिक ही नहीं समझ रहा भाई, क्या चक्कर है इस क्वेश्चन में। ए वाला चीज चेक करना, ए ई बी ई ए बी। अब देखना ए बी बी ए बी बी ई ई बी ए सी बी नहीं ए बी ए बी ई ई बी, हाँ डबल ए बी डबल ई। एक बार लास्ट में तीन तीन की ग्रुपिंग और चेक कर लेते हैं फाइनली, ये तीन तीन की ग्रुपिंग और चेक कर लेते हैं, उसी में हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो इस क्वेश्चन में। ए ई बी ए ई बी और ए ई बी, ओके गॉट इट, अब समझ आया लॉजिक। ये है डबल ई बी, अब बना आंसर। तो तीन तीन की ही ग्रुपिंग थी, ए ई बी डबल ई बी ए ई बी डबल ई बी ए ई बी, तो ई ई ई ई बी ई ई बी ई ई ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, किस बच्चे ने आंसर दिया है, विवेक बाबू, विवेक बाबू, गुड जॉब। अल्टरनेट ग्रुप है तीन तीन लेटर का, सत्यजीत ने भी बताया था, ओके वेरी गुड जॉब। अच्छा 20 लेटर में 4 4 या 5 5, तो पहले हम कोशिश कर लेते हैं 5 5 की, 3 और 2 5, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो बी ए लास्ट का नहीं, 5 5 लेटर की ग्रुपिंग नहीं हो रही यहाँ पे, 4 4 लेटर की ही ग्रुपिंग ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो बेटा बी के बाद सी, बी के बाद सी, ये बी सी डबल ए और बी सी डबल ए, और ये है सी बी डबल ए और ये है सी बी डबल ए। तो हमारा आंसर आ गया सी ए सी ट्रिपल ए बी। तो 4 4 की ग्रुपिंग होगी, ये होगी 4 4 की ग्रुपिंग, ये होगी 4 4 की ग्रुपिंग, ये होगी 3 3 की ग्रुपिंग। तो नंबर ऑफ लेटर्स हमारी काफी मदद करते हैं ग्रुपिंग करने में, नंबर ऑफ लेटर्स हमारी काफी मदद करते हैं ग्रुपिंग करने में, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स काफी मदद कर देते हैं। चलो साहब 2 5 7 और 5 12 लेटर, 2 4 7 11 15 लेटर, 3 और 4 7 8 और 4 12 लेटर। तो बेटा 12 लेटर हैं, तो या तो 3 3 लेटर की ग्रुपिंग होगी या 4 4 की ग्रुपिंग होगी। तो एक बार यहाँ पर हम स्पीड के साथ जल्दी क्वेश्चन बनाएं। बेटा यहाँ पर कहीं भी ई नहीं है, यहाँ पर कहीं भी ई नहीं है, और यहाँ पे बार बार ई बार बार ई बार बार ई, तो इसके चांस ज्यादा लग रहा है, नहीं 2 बार ई है। यहाँ पे बैक टू बैक ये वाला ऑप्शन यूज करके पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ग्रुप सारे सेम तो नहीं लग रहे हमें, बी बी ना, 4 4 की ग्रुपिंग तो नहीं है, कंफर्म है। तो 3 3 की ग्रुपिंग ट्राई करके देखो, 3 3 3 3, तो बी ए बी सी ए, ओके। तो ए सी ए बी सी ए बी, तो सी ए बी, ये क्या है, सी ए बी तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि हमारा लॉजिक तो बिल्कुल सही है, सी ए बी सी ए बी, बट ये तो ऑप्शन ही नहीं है, सी ए बी। अच्छा ये बेटा ई नहीं है, सी है, ये बेसिकली सी ए बी है, सी ए बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वो ई नहीं वो सी था। 1 2 3 4 5, 3 और 2 5, तो हम क्या देख रहे हैं, ये ई ई डी डी नहीं, 5 5 की तो नहीं है, 3 3 की करो, 3 3 डबल ई, ये ट्रिपल डी लग रहा है, और ये लग रहा है डबल ई डी डबल ई डी, ये क्या हो गया, ट्रिपल डी डबल ई डी, ये डबल ई डी होना चाहिए, गलत, कोई और लॉजिक है यहाँ पे। ट्रिपल ई डबल डी डबल ई डी डबल डी ई डबल डी ई, अल्टरनेट में डबल ए ई बी, क्या लॉजिक बता रहे हो उसका नहीं, इसका बताओ बेटे। चलो जब तक ये वाला करते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बी ए बी, 3 3 करो, 3 3 3 3, तो ये क्या है, डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए, तो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो ट्रिपल बी बी डबल ए ट्रिपल बी ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके इसका बताओ, हाँ जी इसमें डबल ई देन डबल डी डबल ई, ओके डी ई डी ई डी ई डी ई डी डबल ई डबल डी डबल ई डबल डी डबल ई, तो ई ई ई डी ट्रिपल ई डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर 3 3 की ग्रुपिंग है, यहाँ भी 3 3 की ग्रुपिंग है, और यहाँ भी 3 3 की ग्रुपिंग है। और इसी के साथ अब आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी वेस्ट को, ठीक है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।